दो सेटिंग गलती से भी ऑन मत करना, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हो। प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो सेटिंग बताने जा रहा हूँ उस सेटिंग को आप देखो और समझो। गलती से भी उस सेटिंग को ऑन मत करना। अगर वो सेटिंग आपका ऑन हो चुका है, किस तरीके से उसे ऑफ कर सकते हो, तो आज की इस वीडियो में हम वो जानेंगे। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले हमें सेटिंग वाले फाइल में आना है। सेटिंग वाले फाइल में आएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। ठीक है, हमें थोड़ा नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। थोड़ा नीचे आना, थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करना। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और ये ऑप्शन कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसे गलती से भी ऑन मत करना। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ आपको। अगर इसे ऑन कर लोगे तो क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो, मैंने इसे ऑन कर दिया। इसे ऑन करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे गोल्ड का ऑप्शन है, इस पर हमने कर दिया। ठीक है, आपको एक कोने में एक आदमी जैसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेटिंग जैसा ऑप्शन आ जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चारों साइड एक लाइन वाला ऑप्शन है। अब इसका क्या वर्क करता है ये देखिए। मैं डिस्प्ले पर दो उंगली इस प्रकार से हटाऊंगा तो आप देखिए इस प्रकार से ये जूम आउट करता है। ठीक है, तो आप कोई भी छोटे अक्षर में जैसे लिखा हुआ है, तो अब जैसे छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इस प्रकार से स्क्रीन को जूम करके इस प्रकार से बड़ा करके उसे पढ़ सकते हैं। ये हमारे मतलब ये इस काम में आता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन सेटिंग है ये। तो क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है? क्या हम इसे ऑन कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से समझो दोस्तों, तो आप इसे ऑफ ही रखो तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये काम आपको उस वक्त आ सकता है जैसे ये छोटा सा छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। अगर आपको कम दिखता है, आपको कोई छोटा अक्षर में मोबाइल में कोई मैसेज आया है, आप उसे पढ़ना चाहते हैं, या कोई पेपर वगैरह है जिसे आप पढ़ना चाहते हैं, तब आप इसे इस ऑप्शन को ऑन करके इस प्रकार से जूम आउट करके आप उसे पढ़ सकते हो। अगर आपको कम दिखता है तो, या छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, तब आप इसे आराम से पढ़ सकते हो बड़ी आसानी में। ठीक है, वरना आप इसे ऑफ करके रखो। अगर आप भरना उरना नहीं समझ रहे हो, जैसे मुझे कोई भी मैसेज नहीं पढ़ना है, या मुझे इस प्रकार का कोई भी जूम आउट नहीं करना है स्क्रीन को, तो आप इस प्रकार से इसे ऑफ करके रखो। आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने इसे ऑन करके रखा है। ठीक है, अब स्क्रीन पर आ गए। अब मैं कहीं भी मेरा उंगली टच होगा तो इस प्रकार से हमारा स्क्रीन जूम आउट होगा। ठीक है, तो हमें मोबाइल चलाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा, काफी ज्यादा दिक्कत होगा हमें। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम इसी ऑप्शन को बंद करके रखें। ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, नॉर्मल लोगों के लिए ठीक नहीं है। जिसे कम दिखता है वो इंसान इसे ऑन कर सकता है। जैसे कोई पेपर वगैरह पढ़ना हो तो अब आप इसे ऑन करके पेपर आराम से पढ़ लीजिए। उसके बाद इसे ऑफ कर दीजिए। ऑन मत करिए, मतलब ऑन करके मत रखिएगा, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा आपको। तो हम इसे ऑफ करके रखेंगे। ठीक है, इसी ऑप्शन के बारे में बता रहा था कि गलती से भी इसे ऑन मत करना। ओके, अब आते हैं बैक। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें एक साउंड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को गलती से भी ऑफ मत करना। ठीक है, अगर हम इसे ऑफ कर दिए तो अब क्या होगा, हमारे के स्पीकर से ना आवाज नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे स्पीकर से जो साउंड आता है, जैसे किसी से हम कॉल पे बात करते हैं तो आवाज आता है, या यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी हम देखते हैं तो हमारे स्पीकर से आवाज आता है, तो वो आवाज आपका ऑफ हो जाएगा। आपके मोबाइल के स्पीकर से आवाज नहीं आएगा। और एक ऑप्शन और मैं बता दूं, यह लाइन आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपने पूरा इस प्रकार से नीचे कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमारे मोबाइल से स्पीकर से आवाज नहीं आएगा बल्कि ऊपर से आवाज आएगा। ठीक है, अगर हमने इसे कर दिया तो अब क्या होगा
कि जैसे हम हेडफोन लगाते हैं या एयरफोन लगाते हैं, तो उस वक्त क्या होगा कि हमारे सिर्फ एक एयरफोन में बजेगा, दूसरे एयरफोन में आवाज नहीं आएगा। तो ये काम करता है इस प्रकार से, ठीक है। तो अब हमें क्या रखना चाहिए, मतलब कुछ लोगों के माइंड में सवाल होगा ना कि अगर हम इसे फुल नहीं रख सकते या पूरा डाउन नहीं रख सकते, तो हमें कहाँ तक मतलब रखना चाहिए, कितने पे रखना चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैं पूरा यहाँ पे आपको बैक करके दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे एक लाइन आपको डॉट दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन में आपको एक डॉट दिख रहा है, वो डॉट वाले ऑप्शन पर आपको बीच में लाके इसे रखना है। देखिए इस प्रकार से, ठीक है। मैंने रख दिया। तो अब क्या होगा, जब भी हम कोई ईयरफोन लगाएंगे या कोई ब्लूटूथ वाला मतलब ब्लूटूथ लगाएंगे, तो हमें दोनों में आवाज बराबर सुनने को मिलेगा। एक नहीं है मतलब एक में आवाज आएगा, एक में आवाज नहीं आएगा, ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको ये ऑप्शन ऑन करना होगा। अगर आपने इसे ऑफ कर दिया तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, आपके स्पीकर से आवाज नहीं आएगा और ये एयरफोन आपका सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसे गलती से भी ऑन मत मतलब इसे ऑफ मत करना, ठीक है। इसे ऑन करके रखना, आपका मोबाइल का जो स्पीकर है वो अच्छा खासा आवाज आपको देगा। उसके बाद एक सेटिंग और आप समझिए, उसे गलती से भी मतलब ऑन मत कीजिएगा, वरना बहुत दिक्कत होगा आप सभी को। और जितने भी लोग अगर एयरफोन लगाते हैं उनके लिए तो बहुत ही मतलब फायदेमंद होगा जो सेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेवलपर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे आना है, ठीक है। अब नीचे आओगे, एक ऑप्शन है, उसे गलती से भी आप ऑन मत करना, ठीक है। अगर आपने उसे ऑन कर लिया तो भाई साहब ये ऑप्शन है, आपको देख लीजिए। अगर आपने गलती से भी इसे ऑन कर लिया तो आपके मोबाइल में जो एयरफोन हम लगाते हैं, जो तार वाला एयरफोन होता है, तो वो एयरफोन आप जब भी लगाएंगे तो आपका कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, कभी नहीं करेगा। तो इससे ज़्यादा करके आप ऑफ रखने की कोशिश करें, इसे ऑन ना करें कभी। अगर हो चुका है कुछ लोगों का, अगर एयरफोन काम नहीं कर रहा है, जैसे आपके दोस्त का, भाई का, रिश्तेदार का, किसी का भी एयरफोन वो लगा रहा है, वो सोच रहा है कि शायद मेरे मोबाइल का चार्ज लगाने वाला जगह खराब हो गया होगा, इसके वजह से एयरफोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो उसे भेजो और उसे ये सेटिंग बताओ, या वीडियो सीधा उसको शेयर कर दो कि ये वीडियो आप देखकर आप इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके मोबाइल में एयरफोन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो, ठीक है। क्योंकि होता है कि ये ऑप्शन कोई कोई लोग इस प्रकार से ऑन कर देते हैं, उसके बाद एयरफोन तो अनजाने में वो ऑन कर लेते हैं और उसके बाद एयरफोन लगाने की वो कोशिश करते रहते हैं, पर एयरफोन उसका कनेक्ट नहीं होता है। तो उसे पता ही नहीं रहता कि मैंने किस ऑप्शन को ऑन किया है, उसे लगता है कि शायद मेरा मतलब मोबाइल का जो पिन है, मतलब एयरफोन लगाने का जगह जो है वही खराब हो गया होगा, तो वो फौरन मोबाइल के शोरूम में चले जाते हैं और उसे चेंज करवा लेते, फालतू का पैसा लगवा लेते, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आके ये ऑप्शन देख लेना है, ऑन है तो उसे ऑफ इस प्रकार से कर देना। उसके बाद एयरफोन लगाने का जो ऑप्शन है वो ऑल मतलब ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए एक ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 4K 4X MSAA, इस ऑप्शन को गलती से भी ऑन मत करना, ठीक है। अगर आपने इस मतलब इसे ऑन कर दिया है तो आप इसका नुकसान क्या होगा वो आप सुनो, ठीक है। अगर आपने गलती से भी इसे ऑन किया है तो अगर आपने इसे ऑन कर दिया तो अब क्या होगा कि आपका मोबाइल का जो चार्जिंग है वो चार्जिंग बहुत तेजी में खत्म होगा, और इतना तेजी में खत्म होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब इंस्टाग्राम पे आधा एक घंटा आप रील्स देखोगे, आपका 50% खत्म, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा और आपका मोबाइल इतना जल्दी चार्ज खत्म कर देगा। उसके बाद आपका जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले बहुत चिपक चिपक के चलेगा, रुक रुक के चलेगा, ठीक है। तो मैंने जितने भी, तो इसे क्या करो ऑफ कर दो, ठीक है। और मैंने आपको जितने भी सेटिंग समझाया इस वीडियो में, आप गलती से भी उसे ऑफ या ऑन, जो भी मैंने आपको बताया है कि आपको क्या ऑफ रखना है क्या ऑन रखना है, उस सेटिंग को गलती से भी ऑन या ऑफ मत करना, वरना आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको सही से नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को फिर से पीछे करो और अच्छे से देखो और समझो, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि वो भी ये गलती कभी ना करे। क्या फ़ायदा अगर हम महंगा मोबाइल लेंगे और प्रॉब्लम हमारे मोबाइल में आता ही रहेगा। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि उस प्रॉब्लम कभी आपके मोबाइल में ना आए, इसके वजह से इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो
ताकि आपके दोस्त भी उस सेटिंग को कभी गलती से भी ऑन ना करें। ठीक है, तो बाकी वीडियो आप सभी को कैसा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसा लगा हो, कमेंट करके हमें बताएं। और वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। बाकी वीडियो को कर दो लाइक, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिखाया जा रहा है उस वीडियो को देखिए, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों ने अब तक बेल घंटी का ऑप्शन नहीं दबाया है चैनल में जाकर, तो बेल घंटी का ऑप्शन दबा दो, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर मोबाइल से रिलेटेड सेटिंग की वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे आप समाप्त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई सेटिंग के साथ, जो कि आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। बाय बाय दोस्तों।